नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी वर्ल्ड कहानियों की दुनिया में। आज हम आपको ले चलेंगे अरब की रेत, समुद्र की लहरों और रोमांच से भरी एक अद्भुत यात्रा पर। यह कहानी है सिंदबाद की पहली समुद्री यात्रा की। बहुत साल पहले की बात है। बगदाद शहर में एक युवक रहता था। उसका नाम था सिंदबाद। सिंदबाद एक साधारण व्यापारी का बेटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर समुद्र किनारे बैठकर दूर जाते जहाजों को देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी इन जहाजों पर बैठकर 7 समुद्रों की यात्रा कर पाता। बगदाद उस समय एक बहुत ही सुंदर और व्यस्त शहर था। चारों ओर बाजारों की रौनक, ऊंचे ऊंचे महल, सुनहरे गुंबद और नदी में चलते जहाज। लेकिन सिंदबाद का मन इन सब में नहीं लगता था। उसका दिल रोमांच और यात्राओं के लिए धड़कता था। यात्रा का निर्णय। एक दिन सिंदबाद ने खुद से कहा, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे खुद आगे बढ़ना होगा। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत धन था उसे समेटा और एक व्यापारी जहाज पर काम करने की जगह ले ली, और इस तरह सिंदबाद निकल पड़ा अपनी पहली समुद्री यात्रा पर। समुद्र का रोमांच। जहाज आगे बढ़ने लगा। चारों ओर नीला समंदर, तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें। कभी समुद्र शांत होता तो कभी अचानक उग्र हो जाता। सिंदबाद को डर भी लग रहा था और रोमांच भी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रहस्यमय द्वीप। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से एक सुंदर द्वीप दिखाई दिया। हरे भरे पेड़, मुलायम रेत और शांत माहौल। सभी नाविक बहुत खुश हो गए। सब बोले, चलो यहां थोड़ा आराम कर लेते हैं। जहाज किनारे लगाया गया और सब लोग द्वीप पर उतर गए। आराम और आग। कोई पेड़ों की छाया में बैठ गया, कोई आराम करने लगा, और कुछ लोगों ने खाना बनाने के लिए आग जला दी। सिंदबाद भी बहुत खुश था। उसने सोचा, मेरी पहली यात्रा तो बहुत अच्छी जा रही है। अचानक खतरा। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी। सब लोग चौंक गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? जमीन धीरे धीरे और जोर से हिलने लगी। लोग डर से कांपने लगे। तभी सच्चाई सामने आई। वह द्वीप था ही नहीं, वह था एक विशाल समुद्री व्हेल। इतनी बड़ी कि उसकी पीठ पर मिट्टी जम गई थी और पेड़ उग आए थे। जब आग जलाई गई तो व्हेल को दर्द हुआ और वह हिलने लगी। अचानक समुद्र में डूबने लगी। लोग इधर उधर गिर पड़े। लहरें बहुत तेज हो गईं। जहाज भी द्वीप से दूर चला गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सिंदबाद डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पास में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और खुद से बोला, शांत रहो सिंदबाद, अगर दिमाग ठंडा रखा तो जान बच सकती है। तेज लहरें उसे इधर उधर उछाल रही थी। उसके हाथ थक गए, शरीर दर्द करने लगा, लेकिन सिंदबाद ने लकड़ी को छोड़ा नहीं। उसने हार नहीं मानी। आशा की किरण। कुछ समय बाद समुद्र शांत होने लगा। काले बादल हटे और सूरज की रोशनी दिखाई दी। सिंदबाद ने दूर जमीन जैसी आकृति देखी। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन जिंदा था, और उसका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। और इसी के साथ खत्म होती है सिंदबाद की पहली यात्रा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे सिंदबाद को मिलने वाले हैं और भी रहस्यमयी द्वीप, खतरनाक समुद्री राक्षस और चौंका देने वाले रोमांच। जानने के लिए सिंदबाद की अगली यात्रा देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड कहानियों की दुनिया।